हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट पे। बड़े सारे लोगों ने कहा था कि भाई भारत डर गया, ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया, हम प्रैग्मेटिक हो गए थे, हम शांत हो गए थे और हमें वॉर में नहीं उलझना था। हमारे ऊपर बहुत सारा एक्सटर्नल प्रेशर था, बड़ी सारी कहानियां बताई थी, बट रियल रीजंस आर आउट। और दोस्तों, मैं किसी पाकिस्तानी एक्सपर्ट को कभी कोट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पाकिस्तानी ही एक थर्ड ग्रेड कंट्री के एक फोर्थ ग्रेड एक्सपर्ट लगते हैं। तो आई डू नॉट रिलाई ऑन वन वर्ड ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तानीज। जनरली ये डीजीआईएसपीआर के लिए ही क्रिटिसिज्म करके दिखा रहे होते हैं कि डेमोक्रेसी का शगुफा जिंदा है। बट हाँ, मैं इंडियन अखबारों के ऊपर ट्रस्ट करता हूं, मैं फॉरेन के ऊपर इसलिए नहीं ट्रस्ट करता क्योंकि वो अपनी अपनी गवर्नमेंट के गोद में बैठे रहते हैं। मतलब जिसका हमें ब्रेन वॉश करके बताया है गोदी मीडिया, अपेरेंटली पूरी दुनिया के जितने भी ये प्रेस हैं ये कहीं ना कहीं के गोदी मीडिया हैं। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं और कहानी बड़ी सिंपल है कि यहाँ पे एक नूर खान एयरबेस, जिसे नूर खान एयरबेस छोड़िए, आप सीधा बोलिए रावलपिंडी एयरबेस, तो आपके जीएचक्यू हेडक्वार्टर, न्यूक्लियर कमांड का हेडक्वार्टर पाकिस्तानी आर्मी का, उसके पड़ोस में एक एयरबेस, बिल्कुल वीवीआईपीस जहां पे उतरते हैं। पड़ोस से आपके सारे हैवी एसेट्स निकलते हैं, जिसे चकलाला भी बोलते हैं। तो आपने चकलाला का चकला बेलन बना दिया, आपने उठा उठा के मारा है। और उसके बाद आप एक सेंटेंस ध्यान से देखिए डोनाल्ड ट्रंप का। ट्रंप क्या कह रहा था कि यूएस अवर्टेड न्यूक्लियर डिजास्टर, ट्रंप रिपीट्स इंडिया पाक ट्रूस। अब देखिए एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट क्या कह रहा है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कह रहा है कि भाई देखिए, मतलब सारा ब्लेम अमेरिका पे मर देना। बड़ा सिंपल है, अमेरिका ने बहुत सारा मदद लिया पाकिस्तान का, बहुत सारे पैसे भी दिए और इन्होंने कटोरा लेके बैठे थे। और अफगानिस्तान वॉर में एसेंशियली अमेरिका और पाकिस्तान मिलके सोवियत के अगेंस्ट और तालिबान के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे थे। आज सब आपस में दोस्ती वगैरह करना चाहते हैं। तो आर्ग्यूमेंट ये है इस पाकिस्तानी एक्सपर्ट का, इम्तियाज का, कि भाई देखिए ये अमेरिका का नूर खान एयरबेस है, ये उन्हीं के कंट्रोल में है। देखिए नूर खान एयरबेस अंडर अमेरिकन कंट्रोल, ये तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान से एक एक आर्ग्यूमेंट सुनिएगा। अब जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। हमारी इंडियन नेवी वो 36 वॉरशिप और सबमरीन्स लेके, ठीक है, वहां पे कैचम कैच खेलने नहीं गई थी मकरान के पास। आप जब भी ऐसे किसी ऑपरेशन में जाते हो, आप वॉर में जा रहे हो, आप अनडिक्लेयर्ड वॉर में जा रहे हो, यू आर गेटिंग रेडी फॉर एवरीथिंग। अगर आपको याद हो, मैंने जिस दिन ये चैनल शुरू किया था सबसे पहली वीडियो थी हाउ इंडिया कॉल्ड आउट पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लफ। और ये न्यूक्लियर ब्लफ ये नहीं था कि भारत पे अटैक हो सकता था न्यूक्लियर, और न्यूक्लियर अटैक से डर के डोनाल्ड ट्रंप ने सब कुछ रुकवा दिया और हम बिल्कुल डिफेंसिव हो गए थे। नथिंग लाइक दैट। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं। इंडियन नेवी एक पोस्चर लेके गई थी मकरान कोस्ट पे। इंडियन नेवी जिस पोस्चर में थी, 36 वॉरशिप आप फालतू में डिप्लॉय नहीं करते। आप या तो पाकिस्तान को काटने जा रहे थे, और अगर आप काटने जाते तो पाकिस्तान रिटेलिएट करता, तो आप एस्केलेट करते, और जब एस्केलेशन की बात आती है तो आप हाईएस्ट एस्केलेशन के लिए तैयार होकर जाते हैं। मतलब आप सारा असला जेब में लोड करके जाते हैं। अब देखिए आप स्पेशल फोर्सेज वाले मोड में हैं तो आपको सब कुछ लेके जाना पड़ेगा, आपको सब कुछ। आप यू आर कैरिंग द मैक्स। अब मैं इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकता, बट यू वर कैरिंग द मैक्स कि इफ पुश कम्स टू शव, एंड ऑफ पाकिस्तान इज इन वन ट्रिगर। 1 मिनट का वो समय है एंड इट इज एंड ऑफ पाकिस्तान। सेकेंड, अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स वेर कमिंग फ्रॉम ओडिशा। ओडिशा हैपन्स कि ओडिशा से हमेशा नोटम इशू होता रहता है, ठीक है। एंड जस्ट कनेक्ट द डॉट्स, ओडिशा से हमेशा नोटम इशू होता रहता है। ओडिशा वॉज टिपिकली इन ऑपरेशनल कमांड। अब आप बाकी डॉट्स कनेक्ट कर लीजिए। तो मतलब ओडिशा रेडी था, इंडियन नेवी रेडी थी, और दोनों का कोई काम नहीं आया, बिल्कुल शांत थे, ठीक। अब सोचिए आपके ऊपर, आपके लेवल से ऊपर कुछ कंट्रीज हैं, ठीक है। सोचिए ये कंट्रीज कौन कौन सी हैं? रशिया, अमेरिका, चाइना, ठीक है। और ये सारी कंट्रीज अपने सैटेलाइट के थ्रू ये सब कुछ मॉनिटर करते रहती हैं। तो किसी के तो कान खड़े हुए, somebody got spooked कि इंडिया मीन्स बिजनेस, इंडिया इज मीनिंग बिजनेस। और मैं आपको 11 तारीख की द वीक के आर्टिकल से प्रूफ कर दूंगा कि ये जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट कह रहा है ये ब्लफ कर रहा है। आपको बताऊं कैसे? बहुत आसान है कि मैं पहले पहलगाम कराऊं और फिर मैं बोल दूं देखिए हम पूरी दुनिया के लिए भला कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट्स देना बहुत अच्छा है। अगर हम इन लोगों को एंगेज नहीं करें तो क्या होता? इट्स वेरी इजी, इट इज टू जस्टिफाई टेररिज्म। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, ठीक है। और ये अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान नूर खान एयरबेस।
जहां भारत ने अटैक किया, 2 दफा अटैक किया, उसके बाद मौजूद हूं और यहाँ भारत की जानब से शदीद हमला किया गया और आप देख सकते हैं पाकिस्तानी निकल आए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, पाकिस्तान का परचम लेकर। अब ध्यान से सुनिए टेररिज्म को ये कैसे जस्टिफाई कर What रहा I'm है। saying is that we are not fighting this menace just to restore peace in Pakistan. It is for the world at large. Imagine if our brave armed forces, our soldiers, our officers had not engaged them, these terrorists would be roaming around in the streets of various parts of the world. So I think the world has to acknowledge Pakistan's sacrifices. अब ये देखिए And then, ladies and gentlemen, व्हाट ही इज एक्सेप्टिंग। we on 9th ब्रह्मोस and पड़ा, 10th पीछे उड़ गए। night, we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan armed forces, led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Syed Asim Munir, हाँ भाई फील्ड मार्शल। to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again अब ये पाकिस्तानी launched एक्सपर्ट की बात सुनिए बिल्कुल ध्यान से। कि नूर खान बेस पे जितने भी अमेरिकी तैयारे इब्तदा में आते जाते थे, अब मालूम नहीं होता था कि उनके पास कार्गो क्या है, उन जहाजों में है क्या। वो पाबंद थे इस बात के कि जो भी चीज वो लेके आएंगे वजारत खारजा को और वजारत दिफा को वो जरूर मुत्तले करेंगे कि इसमें है क्या। लेकिन जनाब वो ये समझ बैठे थे कि शायद नूर खान बेस उन्हीं का हो गया है, मुकम्मल तौर पर उनकी निगरानी में है। और यही वजह थी कि एक मरतबा एक हमारे एयरफोर्स के अफसरान ने कुछ पूछने की कोशिश की वहां पे जो अमेरिकी मरीन थे, जब सामान जहाजों से उतर रहा था तो उनको कुछ शक हुआ। जब शक हुआ तो उन्होंने पूछा कि है क्या, तो उसने कहा कि सॉरी हम आपको ये नहीं बता सकते, तो हमारा अमेरिका का सामान है। तो जब हमारे अफसरान ने थोड़ी सी मुजामत की तो अमेरिकी मुहाफिज ने या मरीन ने। अब आप ध्यान से समझिए शहबाज शरीफ की बात मैंने आपको क्यों समझाई। शहबाज शरीफ सबको, पूरी दुनिया को क्या बोल रहा था कि मैंने इनको पालतू इसलिए बनाया, पाकिस्तान ने इनको पालतू इसलिए बनाया, हमने फैक्ट्रियां इसलिए खोली क्योंकि हम अगर नहीं बनाते तो ये पूरी दुनिया में भटक जाते। मतलब ही इज जस्टिफाइंग कि क्यों ये फैक्ट्री बनाता है। अब सेकंड, ये जो सीज फायर या पॉज, हम इसे पॉज कहते हैं, बाकी सीज फायर कहते हैं। तो जो सीज फायर एंड पॉज है, इसमें पाकिस्तान का नैरेटिव क्या है। पाकिस्तान ये कहता है कि हमें रुकवाया गया, हमें रोकने के लिए बोला गया। तो शहबाज शरीफ ने क्या बोला कि भाई हमने टेरर इसलिए बनाया, हम तो अफगान जिहाद में मदद कर रहे थे अमेरिका की। और ये एक्सपर्ट क्या कह रहा है कि हमने इसलिए रोका क्योंकि नूर खान एयरबेस में अमेरिका की दखल अंदाजी है, उनका सामान आता है। अरे भाई सामान तुम्हारे पूरे घर में आता है, सामान तुम्हारे पूरे घर में आता है, तुम्हारी पूरी कंट्री बिकी हुई है। बट ही इज ट्राइंग टू जस्टिफाई कि ये जो सीज फायर हुआ था ये अमेरिकन प्रेशर में हुआ था, इसमें पाकिस्तान की जीत है, इसमें पाकिस्तान की हार नहीं है। अब समझ आया आपको। तो आप 3 नैरेटिव समझिए और क्यों हमें ये नैरेटिव नहीं पिक करना। ट्रंप कह रहा है कि मैंने न्यूक्लियर वॉर रुकवाई, इसका मतलब मैं हूं पप्पा। पाकिस्तान के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये सारा सीज फायर इसलिए हुआ, ये सारा सीज फायर इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका के कंट्रोल में नूर खान एयरबेस है और अमेरिका बीच में इसीलिए आ गया, वरना हम तो जज्बे वाली कौम है, हम तो रुकते नहीं। पर मैंने आपको क्या बोला, वी जस्ट कॉल्ड आउट देयर न्यूक्लियर ब्लफ। और वो न्यूक्लियर ब्लफ आपको एंड तक समझ आएगा कि वो किस लेवल की प्रिपरेशन पे हम बैठे थे। वी वर नॉट रेडी फॉर ऑपरेशन सिंदूर, वी वर रेडी फॉर ऑपरेशन गुड नाइट। ये चीज़ जब आपको समझ आएगी, यू रियलाइज, यू कनेक्ट द डॉट्स, कुछ सालों में धीरे 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 सारा डेटा मुंह के सामने आएगा। पहले बता दे रहा हूं, इंडिया कॉल्स पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लफ। अब ध्यान से समझिए हमें क्या सतर्क होना है। ये सुबह सुबह मैंने आपको इमेजेस दिखाई भाई, न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को हिट कर दिया है। पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान इन्हीं इमेजेस को डॉक्टर करके कल बोल सकता है कि पाकिस्तान ने ये श्रीनगर एयरबेस के साथ किया। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा। आप देखिए 7 तारीख को ये कैसी फेक न्यूज़ चलाते हैं। इसीलिए इनके जो नैरेटिव्स होते हैं उनका बहुत देर तक, जब आपको नैरेटिव पहला मिलता है ना पाकिस्तान से कुछ भी, तो आप ये मत सोचिए कि वो एक्सपर्ट है। आपको उसको 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 2 घंटे सोचना पड़ेगा क्यों बोल रहा है, इसके पीछे क्या है। दे आर बेसिकली सेइंग ऑपरेशन सिंदूर हमने नहीं रोका, ऑपरेशन सिंदूर भारत ने नहीं रोका, हमारे को
रुकवाया गया अमेरिका के वजह से, और अमेरिका की तो बात हम हमेशा मानते हैं, दुनिया मानती है, तो इसमें हमारी हार कहाँ है? डू यू अंडरस्टैंड नाउ? शिवरूर क्या कहते हैं? आई एम आउटसाइड द श्रीनगर एयरबेस, द ओनली थिंग ऑन फायर हियर इज छोला भटूरा। तो इन्होंने श्रीनगर एयरबेस को आग लगा दिया था, उसके ऊपर खूब सारी न्यूज़ बना दी थी। फिर राजनाथ सिंह साहब को जाना पड़ा। डेमियन साइमन ये उसके बाद एक इंडिपेंडेंट तरीके से रिसर्च करते हैं और फिर बोलते हैं ये सारी कहानी गलत है। तो एसेंशियली ये है इनका गेम, चूरन बांटना पूरे अपने सिटीजन्स को। एंड ध्यान से, जो पढ़े लिखे इंडियंस हैं उनके लिए ऐसे न्यूज़ बनाना कि भाई एडिटर्स पिक कर ले, 2-4 आर्टिकल लिख दें और वो आर्टिकल को आप पूरा स्प्रेड आउट कर दो वीडियोस बना बना के। हम फंसते कैसे हैं? तो यहां पे आप समझिए कि इस बंदे ने खुद एक्सेप्ट किया है कि ब्रह्मोस से हमारी पिटाई हुई है, बिल्कुल पिटाई हुई है। कहां कहां पिटाई हुई है अब आपको समझ आएगा कि कितने नजदीक थे और क्या गेम था। तो हमने एक कहानी सुनी ना कि यार न्यूक्लियर लीक होने वाला था। एक हमने कहानी सुनी यार ट्रंप को लगा कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा इसलिए उसने रुकवा दिया। एक हमने कहानी सुनी कि भाई इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक ना हो जाए, एक ऐसे चांस थे कि वो मिसाइल मार देंगे उनको डर लग गया था, तो अब वो सीधा न्यूक्लियर पे जाने वाले थे। बट रियल रीजन ये है कि इस बार इंडिया सारे आर्सेनल लेके तैयार था। इंडिया गुड नाइट पाकिस्तान बोलने आया था। आप 36 वॉरशिप बिना एक बॉम्ब ड्रॉप किए हुए, एक मिसाइल ड्रॉप किए हुए, आप सिर्फ दे नो, वो आपने देखा वाइस एडमिरल प्रमोद का, दे न्यू व्हाट वी आर गोना डू। तो आप यहाँ पे नाम देखिए, नूर खान मोस्ट स्ट्रेटेजिक एयरबेसेस, नूर खान एयरबेस, चकलाला एयरबेस इसे बोलते हैं, या फिर आप रावलपिंडी एयरबेस बोल दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 एयरबेसेस थे, नूर खान, मुरीद एंड रफीकी। और इसका रीज़न क्या होता है कि आपके सबसे बड़े एयर एसेट्स हैं, आपका लॉजिस्टिक सेंटर है, आपके सप्लाईज आते हैं, आपके ग्लोबल कोऑर्डिनेशंस जितने होते हैं, मिलिट्री सप्लाईज होते हैं, वो यहाँ से आते हैं। और ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, We should go for the kill. Air Chief Marshal Amarpreet Singh told his team as India prepared for his audacious strike on Pakistan Noor Khan Air Base. So Noor Khan Air Base was an audacious strike. Agreed. But Noor Khan Air Base अमेरिका कंट्रोल करता है, इसलिए अमेरिका बीच में आया। ये झूठ है, ये झूठ है। क्लियर सैटेलाइट पिक्स शोज एक्सटेंसिव डैमेज। तो ये स्ट्राइक्स माइनर स्ट्राइक्स नहीं थी नूर खान पे, दे वर एक्सटेंसिव स्ट्राइक्स। स्पेसिफाइड मैक्सार ने इसके ऊपर फिर से अपने इमेजेस निकाले और डेमियन साइमन ने अलग से इसे वेरीफाई किया। तो इंडिपेंडेंट है। अब ध्यान से देखिए, ये है द वीक, तारीख है 11। ये 9 की रात को मैंने आपको बताया था इंडियन नेवी अलग मोड में है, हमारे मिसाइल कमांड अलग मोड में है। दिल्ली के ऊपर इन्होंने एक मिसाइल डाल दिया था सिरसा में, जो इंटरसेप्ट हुआ था। एस्केलेटरी लैडर, इस बार भारत एस्केलेटरी लैडर से डर ही नहीं रहा था। इस बार भारत प्रचंड मोड में था कि कहां तक ले जाएगा, चल कहां तक चलेगा, कितने देर, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, न्यूक्लियर आजा, और कोई धमकी, एनीथिंग मोर। हम जहां जहां मार रहे थे उसके पड़ोस में न्यूक्लियर बेसिस थे, न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स थे, उसके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट थे। हम जहां मार रहे थे हम बहुत सोच के मार रहे थे। हम एक वार्निंग दे रहे थे कि इसके आगे थोड़ा लेफ्ट राइट भाई 3-4 मीटर इधर हुआ, 3-4 किलोमीटर उधर हो जाएगा। यहां से हमने ट्रेजेक्ट्री 3 मीटर टेढ़ी कर दी, 3 डिग्री चेंज कर दिया, आपका पूरी ट्रेजेक्ट्री चेंज हो जाएगी, 1.5 डिग्री में कुछ और ही काम हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, द वीक का ये रिपोर्ट बहुत ब्यूटीफुल रिपोर्ट है। इसमें भी कुछ इनकंसिस्टेंसीज हैं, वो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। इंडिया स्ट्राइक ऑन नूर खान एयरबेस ट्रिगर्ड ग्लोबल अलार्म। ग्लोबल अलार्म कैसे ग्लोबल अलार्म हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये ग्लोबल अलार्म पाकिस्तान ने क्रिएट किया। जब ये हो गया उसके बाद पाकिस्तान ने एसओएस में 3 डिफरेंट रीजन्स को रीच आउट किया। एक थे यूरोपियंस ह्यूमन राइट के आर्ग्यूमेंट के साथ, एक थे मिडिल ईस्टर्न्स जिनको धर्म के नाम पे ओआईसी एक्टिवेट करना, और तीसरा अमेरिका जिसको ये बोलना कि आपके वॉच में ये सब कुछ हो जाएगा। तो वाई नूर खान स्ट्राइक स्टूड आउट, located in Rawalpindi 10 km from Islamabad, adjacent to Pakistan's military headquarter and near Strategic Plans Division Nuclear Command। आप न्यूक्लियर कमांड को ठोकने के लिए तैयार थे, आप ये बता चुके थे। The message was delivered and Indian Navy was on standby। Do you know what Indian Navy is capable to do? ये जितने स्ट्राइक्स हुए थे, ऐसा हो सकता था none of the strikes were needed। The Indian Navy could have easily handled इससे 5 times 10 times the strikes with those 30 warships in that region। 5 times 10 times I'm saying। तो आपने उधर से जो डिप्लॉय किया, आपने बॉर्डर के साइड से जो हिट किया, उसकी जरूरत ही नहीं थी। तो फिर इंडियन नेवी वहां क्या कर रही थी इन दैट पोस्चर? तो फिर बालासोर में क्या हो रहा था, ओडिशा में क्या हो रहा था? तो यहां देखिए, एडजेसेंट टू पाकिस्तान मिलिट्री हेडक्वार्टर एंड नियर स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन
हाउसेज एयर रिफ्यूलिंग फ्लीट, नेशनल एरोस्पेस सेंटर, फॉर्मर बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सारे स्पेशल डिग्नेटरीज, सारा मलबा मसाला जो कि अफगानिस्तान में जाता है, ये सो कॉल्ड गुड एंड बैड टेरर वगैरह में, सारा बहुत सारे गेम्स हैं, अब सारी चीज़ें बता नहीं सकता इस प्लेटफॉर्म पे. इम्पैक्ट ऑफ द मिसाइल स्ट्राइक्स, आई विटनेस 2 मैसिव एक्सप्लोजन्स, फ्लेम्स रोज फ्रॉम द एयरबेस, एरिया सील्ड बाय पाकिस्तानी ट्रूप्स. उसके बाद पता नहीं क्या क्या इसकी स्कैनिंग हुई है, रेडार स्कैनिंग हुई है, इनके सारे एयर बेसेस को स्कैन किया गया. अब देखिए यूएस रिएक्शन. तो एक साइड में ये भाई ताजमहल घूम रहे थे, जेडी वॉन्स वॉज विजिटिंग ताजमहल, कह रहा था हमें कोई मतलब नहीं है. बट ये जो एस्केलेशन इतनी स्वीट हुआ, और इंडिया ने एस्केलेशन क्यों किया? जेडी वांस जब आया था तो तुमने हमारे अच्छे दिनों में, जब हमारा अच्छा टाइम चल रहा है, जब पिछले बार तुलसी के बाद आई थी तो इनको दर्द हुआ था, इस बार जेडी वांस आया तो इन्होंने हमें दर्द देने की कोशिश की. तो हमने भी बोला चलो ठीक है यार, हमारा अच्छा टाइम चल रहा था, तुमने हमें परेशान किया, तो वील गिव गुड टाइम टू यू, वील गिव रियली गुड टाइम टू यू. स्ट्राइक अलार्म्ड वॉशिंगटन ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू न्यूक्लियर हेडक्वार्टर. दिस इज द रियल रीजन कि भारत रुक नहीं रहा, भारत किसी से पूछ नहीं रहा. देयर इज नो परमिशन, देयर इज नो टॉक. ना पुतिन, ना नेतन्याहू, ना डोनाल्ड ट्रंप, और भारत मारे जा रहा है, मारे जा रहा है. करना क्या है, कैसे, और जहां जहां मार रहा है, बस आप 2 मैप लीजिए, अपने घर पे 2 मैप लीजिए. एक मैप में पूरे पाकिस्तान के जितने न्यूक्लियर साइट्स हैं, अलग अलग होते हैं, चाहे वो सिविल न्यूक्लियर हो, चाहे वो मिलिट्री हो, और एक साइड में स्ट्राइक्स. इन दोनों को ओवरलैप करिए, बस आपको पूरी कहानी खुल के समझ आ जाएगी. ये देखिए यही वो रीजन है जिसका डर था कि थोड़ा सा लेफ्ट राइट हुआ, और जैसे ही ये स्ट्राइक्स होते हैं आपके सैटेलाइट्स पिक करते हैं कि भाई इंडिया तो पूरे फुल मोड में है, मिसाइल्स आर रेडी, कैनिस्टर्स के ढक्कन खुल चुके हैं, इंडियन नेवी इज रेडी, एंड द ब्रह्मोस इज हिटिंग देयर एयर बेसेस लेफ्ट राइट एंड सेंटर. नथिंग इज बीन इंटरसेप्टेड. कोई बचा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, एक्सेप्ट फॉर वन क्लियर सेंटेंस कि मैं बचाऊंगा पूरी दुनिया को. और सोचिए आप उसके बाद पाकिस्तान की क्या स्थिति थी. पाकिस्तान ने सारी दुनिया को एसओएस कॉल तो कर ही दिया, साथ ही साथ डीजीएमओ लेवल पे भारत को भी रीच आउट कर दिया कि रुक जाओ भाई, अब रुक जाओ, डोंट डिस्ट्रॉय अस, गलती हो गई. और जब व्हेन दे रीच्ड आउट ट्वाइस टू अस, और उसके बाद पूरी दुनिया ने भी हमें रीच आउट किया. क्योंकि देखिए जब आप फोन करके किसी को बोलते ना, यार बचा ले, देख यार वो मार रहा है, तो यार लड़ाई तूने शुरू की थी, तू बात कर, तू जब बात करेगा तो मैं एक बार कॉल कर दूंगा. दिस इज व्हाट हैपेंस. ऐसा नहीं होता कि आप अमेरिका को फोन करो तो मैं किस मुंह से, मतलब ट्रम्प भी बोलेगा ना, मैं किस मुंह से मोदी को बोलूं. हाउ कैन आई टॉक टू मोदी? आई कैन नॉट टॉक टू मोदी. आप किसको बोलोगे? व्लादिमीर पुतिन को, बेंजामिन नेतन्याहू को? ऑन व्हाट आर्ग्यूमेंट समबडी विल इंटरवीन? तूने भीख मांगा, डिड यू से सॉरी पापा गलती हो गई थी, कभी नहीं करूंगा, आई वांट अ सीज़फायर, आई एम सो सॉरी. और शहबाज शरीफ से सॉरी नहीं चाहिए था, मिलिट्री से चाहिए था, बिल्कुल मिलिट्री से चाहिए था. और मिलिट्री के सामने खुल के बोला गया, मिलिट्री के सामने जब खुल के बोला गया, उसके बाद ग्लोबल लॉबिंग हुई. भारत तांडव नहीं, ये शिव तांडव स्तोत्रम जो आपने शुरू किया है, नहीं, द वर्ल्ड कैन नॉट हैंडल. आज बोल दे रहा हूं, डाउनलोड करके रख लीजिएगा वीडियो, जब सही हो जाए तो बोल दीजिएगा बता दिया था. वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. साथ ही साथ मेरे साथ कभी भी किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, मुझसे बातचीत करनी है, मुझसे जुड़ना है, याद से दोस्तों, मैं चाहता हूं आप मेरे से सारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें. ठीक है, किसी प्लेटफॉर्म पर भरोसा नहीं है तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे हर जगह जुड़िए. और ये नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. एनीथिंग यू वांट टू टॉक, 2-4 दिन का समय दीजिए मुझे. समय लगता है रिप्लाई करने में, बट आई विल रिप्लाई बैक पर्सनली. वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए. एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत.